और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य अब चुनौती की दीवार एक बनकर खड़े हो चुके हैं। वो भी तब जब ब्राह्मणों के साथ लाने की बात चल रही है। ऐसे में क्या अखिलेश यादव बड़बोली स्वामी मौर्य के खिलाफ एक्शन लेंगे या फिर सिर्फ चेतावनी से ही काम चल जाएगा? क्योंकि विवादित बयानों के फहरिस्त पर नजर डाले तो स्वामी मौर्य ने कहा था रामचरितमानस में दलितों का अपमान हुआ, इसे बैन कर देना चाहिए। साथ ही इसी विवाद के दौरान उन्होंने कहा था कि गेरुआ कपड़ों में साधु और संत आतंकवादी हैं। स्वामी मौर्य ने कहा था जाति धर्म पर भेदभाव से ही धर्मांतरण हो रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू मंदिर बौद्ध मठों तोड़कर बनाए गए। साथ ही कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू केवल धोखा है। और जिस ब्राह्मण को साधने के लिए अखिलेश सभा कर रहे थे, उस पर स्वामी मौर्य ने कहा था सारी विषमता का कारण ब्राह्मणवाद है। तो क्या अखिलेश यादव के लिए स्वामी मौर्य गले की फांस बन चुके हैं? आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। तो क्या स्वामी मौर्य समाजवादी पार्टी की लुटिया डुबो रहे थे? क्या समाजवादी पार्टी को स्वामी मौर्य हिंदू विरोधी घोषित करने वाले थे, या फिर उस रणनीति के साथ बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सिर्फ खास धर्म के वोट बैंक को साधा जा सके? क्योंकि जब अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले में अगड़े को शामिल किया तो विरोध की आवाज पार्टी के अंदर उठने लगी और ब्राह्मण सभा में अखिलेश यादव को चुप्पी तोड़नी पड़ी। अखिलेश यादव ने कहा धर्म जाति पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, इस चीज पर हर हाल में अंकुश लगाएंगे, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। यानी अब बड़बोले स्वामी मौर्य पर पार्टी के अंदर ही नकेल कसने की चेतावनी दी जा रही है। धार्मिक मुद्दों पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अपना बयान देते रहे हैं। इस बीच ब्राह्मण समाज के लोगों ने जब अखिलेश यादव से बात कही कि समाज में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, उस पर अखिलेश यादव साफ कहते हैं कि जाति और मजहब पर इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को दी गई नसीहत के बाद देखने वाली बात यह होगी कि आखिर उन पर इन तमाम बातों का कितना असर हो रहा है। यानी जिस एजेंडे के साथ स्वामी मौर्य सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे थे, अब वो समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुके हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी है कि सपा को पुराने दिन याद दिला रही है। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख ना बनावे। श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोलते हैं, उल्टे सीधे बयान वह जो देते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ पढ़ते हैं और वह सोचें कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर लेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, घमंडिया गठबंधन, भाजपा विरोधियों का खाता नहीं खुलेगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, उसमें निश्चित तौर से यह सब उड़ जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी। दरअसल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी की नजर अब ब्राह्मण वोटरों पर है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 82% और गठबंधन के बावजूद सपा बसपा को सिर्फ 6% ब्राह्मण वोट ही मिले थे। ऐसे में 24 के रण में ब्राह्मणों को साथ लाना चुनौती से कम नहीं, और वो भी तब जब पार्टी के अंदर स्वामी मौर्य जैसे नेता हों। पहले भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को इस बात की जो है मनाही की थी कि कोई धर्म पे, जात पे टिप्पणी नहीं करेगा। और कल भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी में था, वो ब्राह्मणों को संबोधित कर रहे थे, तब इस बात को दोहराया कि समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती, मजहब की राजनीति नहीं करती है और सभी धर्मों का सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी की यह विचारधारा नहीं कि किसी धर्म पर टिप्पणी की जाए, इसलिए कल उस बात को फिर से दोहराया है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया है। यानी समाजवादी पार्टी के नेता मानते हैं कि स्वामी मौर्य पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुके हैं और अखिलेश यादव को भी पता है कि अगड़े से बैर ठीक नहीं। ऐसे में क्या जल्द ही स्वामी पर एक्शन की बारी है, क्योंकि आगे की लड़ाई बहुत भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा।